स्वामी प्रभुपाद की जय गौ प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधर श्रीवासादि कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज हम थोड़ा साधना के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये बुक है बिगिनर्स गाइड कृष्ण भावनामृत में पहला कदम। तो इसमें पूरा एक सेक्शन है साधना की आवश्यकता। तो पहले इससे कुछ हम पाठ करेंगे और फिर उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साधना की आवश्यकता। प्रत्येक जीवात्मा स्वभाव से कृष्ण भावना भावित होती है। माया के वशीभूत होकर हम श्री कृष्ण को भूल चुके हैं। हमारी सुप्त कृष्ण भावना जागृत करने की प्रक्रिया साधना कहलाती है। इसकी तुलना एक बच्चे की विकास प्रक्रिया से की जा सकती है। एक बच्चे में चलने, बोलने तथा कई अन्य कार्य करने की योग्यताएं प्रसुप्त अवस्था में रहती हैं, जो कि प्रशिक्षण द्वारा ठीक समय पर प्रकट हो जाती है। साधना उन भक्तों के लिए है जो श्री कृष्ण को जानने के लिए गंभीर है तथा जो समझते हैं कि साधना के बिना आध्यात्मिक जीवन का कोई अर्थ नहीं है। साधना का अर्थ है आध्यात्मिक अभ्यास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। भक्ति योग में साधना श्री कृष्ण के बारे में श्रवण एवं कीर्तन करने की ओर केंद्रित रहती है। यह विधि प्रभावशाली ढंग से हमारे दूषित हृदय को शुद्ध करती है तथा हमें धीरे धीरे श्री कृष्ण के समीप लाती है। साधना का अभ्यास दृढ़ता एवं गंभीरता से किया जाना चाहिए, यदा कदा नहीं अपितु प्रतिदिन नियमित आधार पर। इससे हमें माया के प्रलोभनों से बचने के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अच्छी साधना के बिना कृष्ण भावनामृत में ठोस प्रगति करना लगभग असंभव ही है। यदि हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कुछ भाव है भी, तो भी बिना साधना के हमारी भक्ति का स्तर विकसित नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद ने अपने मंदिरों में साधना के प्रातः तथा सायकालीन दैनिक कार्यक्रम स्थापित किए हैं। प्रातःकालीन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 4 बजे से पहले उठना होता है। गंभीर भक्तों के लिए सुबह जल्दी उठना अति आवश्यक है, क्योंकि सूर्योदय से पूर्व का समय आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम होता है। सुबह सुबह उठकर भक्तगण स्नान करते हैं
धुले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर जाते हैं, मंगल आरती एवं तुलसी आरती में सम्मिलित होते हैं। फिर जपमाला पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तत्पश्चात श्रृंगार आरती तथा गुरु पूजा में भाग लेते हैं एवं श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनते हैं। इस प्रकार सुबह का आध्यात्मिक कार्यक्रम 4 से साढ़े 4 घंटे तक चलता है। सायकालीन आरती एवं भगवत गीता पर प्रवचन का कार्यक्रम 1 से 1.5 घंटे तक चलता है। इस प्रकार श्रीला प्रभुपाद चाहते थे कि इनके शिष्य दिन में लगभग 6 घंटा इकट्ठे होकर साधना करें। तो हमने देखा कैसे महाराज समझा रहे हैं कि हमारा कोई स्पिरिचुअल लाइफ में स्टैंडिंग नहीं है, अगर हम गंभीर नहीं है अपने ये जो प्रभुपाद जी ने इंस्टीट्यूट किए कार्यक्रम सुबह और हो सके तो शाम के, लेकिन एटलीस्ट सुबह का समय तो बहुत ज़रूरी है हमें एक हेल्दी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आध्यात्मिक कार्यक्रम में, वरना मतलब हम समझ सकते हैं ना कि कृष्ण को पेश करके हम इस भौतिक जगत में आए हैं, तो अभी हमें पता लगा कि कैसे हमें वापस अपना जो संबंध है वो भगवान से स्थापित करना है। तो ये कोई मतलब कोई मजाक नहीं है ना, ये बहुत बड़ा मतलब कितने कितने जन्मों से कितनी योनियों में हम भटक रहे हैं। तो अभी हमें एक सही मार्ग मिला है जिससे हम अदे जंक्शन है जिससे हमें जो बार बार साइकिल है इसका जन्म मृत्यु का, तो इससे छूट के हमेशा के लिए अपनी वास्तविक स्थिति में जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें बस दिन के कुछ घंटे एक इंटेंस प्रोग्राम में अपने आप को एब्जॉर्ब करना है। तो क्या बहुत मुश्किल है? अगर हम विचार करें कि बदले में हमें जो मिल रहा है गेन वो कितना महान है, तो उसके लिए क्या हम अपनी सुबह की नींद सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? बहुत बार ऐसा होता है ना, अलार्म लगाते हैं और क्या स्नूज अलार्म बजता है 5 मिनट के लिए स्नूज, फिर दोबारा बजेगा, फिर 5 मिनट के लिए स्नूज। तो इसका मतलब हमने अभी क्या उठते ही हमने माया को सरेंडर कर दिया। तमोगुण का प्रभाव तो इतना ज़्यादा है हम पे कि हम उठते साथ ही हम माया को सरेंडर हो रहे। एक्चुअली तो सभी जीव को भगवान ने स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है, तो उसको हम कैसे प्रयोग करना है हमारे ऊपर है। क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? वो बिस्तर की नींद, कुछ कुछ घंटे और सो जाएंगे। मतलब अगर जिसको जैसे अभी कॉलेज जाना होता है या बाद में जॉब लगेगी, ऑफिस जाना है, तो कितना फ़र्क है? तो अभी 4 बजे उठना पड़ रहा है तो 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा। तो 1-2 घंटे और सो जाएँगे। लेकिन वो नींद को हम सैक्रिफ़ाइस करके तो बदले में जो हमें ठीक है हम अ, जो फाइनल आउटकम है 2 मिनट के लिए भूल जाएँ कि हमें भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होगा, हम भगवान के धाम जाएँगे। अगर हम प्रेज़ेंट सिचुएशन पे विचार करें, मतलब हम वो नींद सैक्रिफ़ाइस करके हम क्या कर रहे हैं? भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन में नाच रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं। तो मतलब प्रोसेस ही अपने आप में कितना ब्लिसफुल है। तो किसमें ज़्यादा आनंद है? अगर हम विचार भी करें तो सोने में या फिर भगवान के दर्शन करने में, भगवान के बारे में अ, उनके कथा श्रवण करने में या उनका नाम लेने में, नृत्य करने में, किसमें आनंद है? विचार कर सकते हैं ना, बाहर के लोग दिन भर पूरा हफ्ता में मेहनत करते हैं, किस लिए? कि भई सैटरडे संडे आएगा, वीकेंड आएगा तो सोएँगे या फिर बाहर जाएँगे, घूमेंगे, कुछ डिस्को में नाचेंगे। हमें तो रोज़ नाचने का मौका मिल रहा है, रोज़ हमारा चैंटिंग, डांसिंग हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं ये हम कि ये बहुत कष्ट है। मतलब हम जन्म मृत्यु सहन कर लेंगे बार-बार, लेकिन सुबह उठ के नाचेंगे नहीं। भगवान का नाम लेना वो बड़ा कष्ट है। ऐसा है क्या? नहीं, उल्टा जन्म मृत्यु वो बहुत बड़ा कष्ट है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्, वो सबसे बड़ा कष्ट है। और सुबह उठ के एक हेल्दी मॉर्निंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, ये तो परम आनंद है। लेकिन दुर्भाग्य कि हमने अपना जो भी फ्री विल है वो
माया को, प्रकृति के 3 गुणों को सरेंडर कर दिया। तो जैसे परम पूज्य तो आपके समाज उदाहरण देते हैं कि किसी किसी ने आपके सिर पे बंदूक रख दी ना, तो अभी आप क्या करोगे? तो जैसा व्यक्ति बोलेगा वैसे ही करना है ना, क्योंकि इसके हाथ में बंदूक है और आपकी कनपट्टी पे रखी है, तो आपने आपकी फ्रीडम कहाँ रह गई? तो उसी तरह हम अपनी स्वतंत्र इच्छा रह ही नहीं जाती, मतलब हमने जो 3 गुण हैं, उनको अपनी पूरी फ्रीडम सरेंडर कर दी। तमोगुण कहेगा चलो अलार्म स्नूज़ कर दो तो स्नूज़ कर देंगे, मन क्या तोड़ जाएँगे। लेकिन अगर हमारा मतलब पहले हम अगर हम जंग हार गए, पहले ही हमने उठते अलार्म स्नूज़ कर दिया तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें एडवांस करना है। एटलीस्ट हम इतना तो डिटरमाइंड हो कि भाई ठीक है, अलार्म बजा तो तुरंत उठना है उसको स्टॉप करके, और फिर हमें नींद को समर्पित नहीं होना, सरेंडर नहीं होना। तो ये बस ये है कि हमारा जो हमें स्वतंत्र शक्ति है, जो भगवान ने जो फ्री विल दिया, उसको हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए जैसे कल भी हमने चर्चा किया था ना, हमारी इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस शार्प होगी तब हम अपनी फ्री विल को सही यूज़ कर पाएँगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि डेली बेसिस पे प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, ये सब लेक्चर सुनना, तब हम रियलाइज़ कर पाएँगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ना, जो सपने में हम क्या सोच रहे हैं, क्या दर्शन कर रहे हैं, वो तो सब बेकार है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कृष्ण के दर्शन करना, कृष्ण का नाम लेना, उनके बारे में सुनना। तो एक हमारी तरफ से एक कॉन्शियस प्रयास होना चाहिए, एक एंडेवर, कि ये जो माया का चंगुल है, तो इसको हमें ब्रेक करना है, उसको उसकी चपेट में नहीं आना। तो कोई ऐसा सोच रहा है कि हाँ, कि बार-बार जन्म मृत्यु के साइकिल में रिपीट होना, तो वो अच्छा है सुबह उठने से। सुबह उठना तो बहुत कष्ट है, तो बार-बार जन्म मृत्यु सहन कर लेंगे। तो हम समझ सकते हैं ना, हमारी इंटेलिजेंस कुछ रह ही नहीं गई। तो इसलिए हमें इस सब की इम्पोर्टेंस को पढ़ना है, जानना है, सुनना है। तो कई बार भक्त ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, मतलब हम तो सेवा करते ही हैं, जो हमारी अथॉरिटी बोलती है, तो क्या ज़रूरी है इतना मौन गुरु के हर एक इवेंट में, मंगल आरती में, गुरु पूजा में, क्लास में टाइम से उपस्थित रहना। हम तो सेवा कर रहे थे, करते ही हैं, लेकिन नहीं, ठीक है, अब सेवा करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण से जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो रियलाइज़ होगा। लेकिन वो उसका कैसे कहें, वो उसकी भरपाई नहीं कर सकता कि हम रीडिंग ना करें, हियरिंग ना करें, नहीं। तो वो तो अपनी जगह है ही। तो सेवा से ठीक है, हमारा रियलाइज़ेशन और बढ़ेगा, लेकिन जो बेसिक साधना है, जिसके एलिमेंट्स हैं, रेगुलर हियरिंग, प्रभुपाद की बुक्स रीडिंग, चैंटिंग, तो वो हमारी और सेवाएँ, मंदिर की सेवा या बेस की सेवाएँ, तो वो उसकी भरपाई नहीं कर सकती। तो वो तो अपना बेसिक साधना का पार्ट है ही। तो अगर हम सोचे कि बस हम इन सब, मतलब जो हमारे, जैसे भी हमने अभी चर्चा किया कि प्रभुपाद जी ने प्रोग्राम दिया है, सुबह का, उसमें ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा इसको हम शॉर्टन कर सकते हैं। ठीक है, अभी बेस में तो गुरु पूजा हमने छोटा और रख लिया। ठीक है, तुलसी आरती स्किप है। कुछ हम सिचुएशन के हिसाब से इसको, उसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, तो वो तो चैंटिंग, सब आरती करना, फिर लेक्चर सुनना, फिर सुबह नहीं तो जब भी समय मिले शाम को अपना रीडिंग करना। तो ये तो हमें डेली बेसिस पे करना ही है। तो ये नहीं करेंगे तो कैसे हम, जैसे इस्कॉन के इतिहास में बहुत सारे शूटिंग स्टार रहे हैं। शूटिंग स्टार होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? मीटियर्स, पुच्छर तारा ऐसे बोलते हैं, डूबता हुआ तारा, हाँ। तो वैसे बहुत शाइन करेगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए है। तो बहुत उसमें ग्लिटर होगा, ग्लैमर होगा, बहुत अट्रैक्टिव, लेकिन वो तो कुछ कुछ सेकंड के बाद है, फिर वो पता नहीं चलेगा तारा कहाँ है। तो ऐसे इस मूवमेंट में तो बहुत सारे ऐसे डूबते हुए तारे हैं। तो एक समय ऐसा था कि इतना इतना उन्होंने सेवा किया, इतने
कितना प्रचार किया, कितने लोगों को उन्होंने जोड़ा। तो उनकी वजह से कितने लोग माला करे, लेकिन अभी उनका ही पता नहीं वो कहाँ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने साधना में, बेसिक प्रैक्टिसेस में गंभीरता नहीं रखी। तो हमें वो हमारा कोई रिले रेस नहीं है कि 100 मीटर के बाद हमने अपना वो होता है ना डंडा, जो भी दूसरे को दे दिया, अभी वो रेस संभालेगा, नहीं। तो हमें तो पूरा लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो हमें रेस ले जानी है, वहाँ तक भागना जब तक हम कृष्ण हमें अपने धाम में वापस न बुला लें। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ये जो साधना के महत्व को समझें बार-बार। तो जब डेली बेसिस पे हमारा प्रभुपाद की बुक्स हम पढ़ रहे होंगे, लेक्चर सुन रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली मतलब उसकी इम्पोर्टेंस हमें रियलाइज़ होती रहेगी। तो फिर हम सोच भी नहीं पाएँगे कि भई मॉर्निंग प्रोग्राम स्किप कर दें या थोड़ा लेट चलेगा। तो ऐसा मतलब हम कल्पना भी नहीं कर पाएँगे। और दूसरी अगर हम ये सब बुक्स डेली बेसिस पे नहीं पढ़ रहे, हियरिंग नहीं हो रहा, तो फिर प्रोसेस मैकेनिकल हो जाएगा। फिर हम धीरे-धीरे मतलब माला तो कर रहे हैं, लेकिन कोई नाम अपराध के साथ भक्तों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन वैष्णव अपराध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने भक्तों की इम्पोर्टेंस को, नाम की इम्पोर्टेंस को समझा नहीं, उनके बारे में सुना नहीं। तो इसलिए ये पूरा एक पूरा पैकेज प्रोग्राम है, इसमें हर एक एलिमेंट इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मतलब अभी इंजीनियरिंग तो सब ज़्यादातर साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना, यहाँ तो बीटेक में जाते हैं। तो साइंस में कई सारे लॉज़ हम पढ़ते थे ना, क्या वो एसिड प्लस बेस तो क्या एस्टर बनता है, एफरवेसेंस। तो एक लॉ है। फिर वो कोई एसिड है, उसमें क्या वो रेड लिटमस ब्लू लिटमस डालोगे तो रेड हो जाएगा, रेड डालोगे तो बेस है, तो एल्कली है, तो ये सब क्या कुछ लॉज़ हैं। ये साइंटिफिक प्रोसेस है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो वाटर बन जाएगा। तो ये सब हम बिलीव करते हैं, हमें पढ़ाया जाता है। इसी तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस भी एक साइंस है। तो अगर हम अ, कई बार परम पूज्य भक्तिदास महाराज जी अक्सर ये कोट करते हैं कि जैसे कई लोग भक्ति से उनका फॉल डाउन हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि मतलब लोगों को अविश्वास हो जाता है कि शायद ये प्रोसेस वर्क नहीं करता। कितने इतने सालों के बाद भी लोग का पतन हो जाता है। एक्चुअली ये जो फॉल डाउन है, ये तो दिखाता है कि प्रोसेस वर्क करता है। क्योंकि जहाँ भी आपने प्रोसेस में ढील डाल करी, वहीं आपका फॉल डाउन शुरू। तो जब तक आप प्रोसेस अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो आपका एडवांसमेंट होगा। और जहाँ भी आपने इस कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया, तो रिलैक्सेशन आ गया, तो क्या हो गया, हमारा पतन चालू हो गया। तो इसका मतलब प्रोसेस तो वर्क कर रहे हैं ना। जब तक आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर रहे थे, तो आपको एक ब्लिस मिल रहा था, एक टेस्ट मिल रहा था, स्पिरिचुअली एनर्जेटिक फील कर रहे थे। और जहाँ पर भी हमने कुछ भी पार्ट स्किप करना शुरू कर दिया, या फिर हम प्रेजेंट है लेकिन फुली अटेंटिवली नहीं, बेमन से, आधे मन से, तो फिर हमें कुछ टेस्ट नहीं आ रहा, सब कुछ भौतिक लग रहे हैं। तो ये क्या, ये तो दिखाते प्रोसेस वर्क करते हैं। तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो खासकर ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, तो अगर उसको हम मतलब ये तो पूरा हमारा बॉडी है कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति के सामने सिंधु में रूप गोस्वामी वो भक्ति के 64 अंगों का उल्लेख करते हैं ना, 64 आइटम्स। तो अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं फुल फ्लेज, एटलीस्ट जैसे टेम्पल में अगर मॉर्निंग प्रोग्राम है, तो कोई भक्त बताते हैं एटलीस्ट 55 आइटम्स, तो 64 में से 55 अंग तो रोज हमारे कवर हो ही रहे हैं। अ, इसके और कृष्ण भक्ति के साधना, वैदिक साधना भक्ति के खाली मॉर्निंग प्रोग्राम में हमारे 55 आइटम्स कवर हो जाते हैं। उसमें जैसे चरणामृत ग्रहण करना, वो भी एक आइटम है। भगवान के आगे नृत्य करना, तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं। लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम में इतने सारे हमारे भगवान को अर्पण, फूल उनकी सुगंध ग्रहण करना, तो ऐसे आप पूरा स्टडी कर सकते। तो मतलब मेजोरिटी हमारे सब खाली हमें उस प्रोग्राम में उपस्थित रहना, और जो भी हमारी वैदिक साधना भक्ति है, तो उसके हम अंग ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। तो दूसरी अगर हम स्किप कर रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम, तो मतलब एक तरह से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को ही हमने मिस कर दिया।
एक बार आई थिंक ब्रह्मानंद प्रभु तो प्रभुपाद से पूछ रहे थे कि कब कोई ऐसी स्थिति है जब हम मॉर्निंग प्रोग्राम मंगल आरती मिस कर दें। तो प्रभुपाद ने कहा था हाँ, एक कंडीशन पे मिस की जा सकती है कब? जो जब डेथ हो जाए ना। तो खाली मृत्यु ही इसका अल्टरनेटिव है कि भाई जिस दिन मर गए उस दिन मत आना, वरना तो हमें आना ही है। और अभी तो हम जवान है ना, हम देखते हैं कितने अ, महाराज हैं, प्रभुपाद के शिष्य वगैरह हैं। तो कितनी-कितनी एज है। अ, एक बार कई साल पुरानी बात है, तो हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज महाराज बड़ौदा की रथ यात्रा में हमेशा उनका रहता है पार्टिसिपेट करना। और पूरा टाइम मतलब बहुत लंबी रथ यात्रा होती है और महाराज मतलब पूरा टाइम कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, मतलब उसमें पूरी एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं। और मतलब मंगल आरती में भी महाराज कहीं आप ऑब्जर्वेशन होगा हमेशा एक्टिव रहते हैं। लेकिन एक दिन रथ यात्रा बड़ौदा की थी और उसके नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम में मतलब महाराज आए और मतलब अगले पिछले दिन पूरा कूदे थे, नाचे थे। तो लेकिन चेयर पे बैठ के उन्होंने अटेंड किया आरती, लेकिन मिस नहीं की। मतलब भक्तों का ऐसा मानना है कि शंख बजते हैं तो महाराज भाग-भाग के जाएँगे, लेकिन भगवान के दर्शन खुलने से पहले उपस्थित रहना है। तो हमें देखना है कि हम तो अभी यंग हैं, तो अगर हम थोड़ी-सी मतलब अभी तो परवाह नहीं करनी चाहिए, यहाँ दर्द है, कहाँ दर्द है। ज़्यादा दिक्कत तो अपना चेयर पे बैठ के अटेंड होना चाहिए, लेकिन मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम के बिना तो मतलब खत्म, हमारा कुछ बेसिस ही नहीं रह गया, स्पिरिचुअल लाइफ है ही नहीं, अगर हम प्रोग्राम में प्रेज़ेंट नहीं है तो। मतलब और ये मतलब ठीक है, हम अभी भक्ति कर रहे हैं, कई भक्तों का इनिशिएशन होगा, हम कंठी धारण कर लेते हैं, हम तिलक लगा लेते हैं। लेकिन ये अपने आप में कोई गारंटी नहीं है कि हम भगवत धाम जाएँगे। तो एक बार एक वरिष्ठ भक्त बता रहे थे कि जो इनिशिएटेड डिवोटीज़ हैं, उनको भी यमदूतों के दर्शन हुए। वैसा नहीं कि बस हमने अभी कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया तो अभी वो यमदूत फटकेंगे नहीं। अभी हमसे तो ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि पुलिस वाले से एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि वो तो और लॉ एंड ऑर्डर को फ़ॉलो करे। तो अगर हमने समझा और हम प्रोसेस में ढील-ढाल कर रहे हैं तो फिर यमदूत को फेस करना पड़ेगा। यमराज को हम ये नहीं बोल सकते वो इस वज़ह से मैं मौनीपुरा में ढील-ढाल करता था, इस वज़ह से मैं नहीं आ पाता था। नहीं, यमराज के आगे कोई यमदूतों के आगे कोई दलील नहीं चलने वाली। तो इसलिए हमें अपनी अ, इस सब की इम्पोर्टेंस को समझना और अ, जो हमारा फ्री विल है उसको उसका मिसयूज़ नहीं करना। कभी कुछ सेवाएँ हमें अथॉरिटी देती है, तो अगर हम कभी-कभी ऐसा होता है अच्छा प्रभु जी मैं कर नहीं पाया क्योंकि माला बची थी या फिर क्लास चल रही थी। तो ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। एक एक हद तक एक्सेप्टेबल है। लेकिन इसका उल्टा कि उम, मैं इसलिए माला नहीं कर पाया या मैं इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि ये सेवा थी, वो सेवा थी। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कृष्ण को। सुबह-सुबह कौन-सी सेवा आ जाती है ऐसी? हो सकता है इमरजेंसी कभी जन्माष्टमी है या कोई साल में 1 बार, 2 बार कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन डेली बेसिस पे अगर इमरजेंसी आ रही है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हमें हमारा प्लानिंग में गड़बड़ है। हमारा सुबह का समय इसलिए प्रभुपाद जी ने रखा है कि उस समय कोई बाहर के लोग सो रहे हैं, हमें कुछ इंटरेक्शन नहीं है, हमारा कोई ऐसा कुछ प्रीचिंग कमिटमेंट नहीं है, कुछ प्रोग्राम नहीं है। ये समय किस लिए है? सिर्फ़ हमारे लिए। एक भक्त बता रहे थे कि मौन व्रत मतलब मौन व्रत। मतलब दूसरों के लिए हम है ही नहीं, हम डेड है दूसरों के साथ। मतलब कृष्ण के लिए हम जींदे हैं, उनका नाम हम पूरे उत्साह से ले रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। लेकिन बाहर के लोगों के लिए मतलब हमारा कुछ सोशल इंटरेक्शन नहीं है, वो समय उसका नहीं है। वो समय पूरे इंटेंशनली अपनी साधना करने का, उसमें एब्ज़ॉर्ब होने का, वो टाइम है। उसके लिए तो हमारी शुरुआत कैसे होगी जल्दी उठने से। तो जल्दी उठने के लिए ज़रूरी है क्या? तो पहले जल्दी सोना। और रात को हम लेट सो रहे हो तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम सुबह जल्दी उठ पाएँगे। कल ऐसे एक भक्त से हम फ़ोन पे बात कर रहे थे तो ब उन्होंने बताया कि प्रभु जी सब हो जाता है लेकिन एक प्रॉब्लम है कि सुबह नहीं उठ नहीं पाते। तो मैंने पूछा कितने बजे सोते हो? तो कहते 11:30 बजे। मैंने कहा बताओ 11:30 आप सोओगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो सुबह जल्दी उठना? 11:30 बजे तो क्यों सोना? अपनी फैमिली को टाइम देना होता है।
अरे मैंने कहा 6 बजे आ जाते हो, 6 से 10 बजे तक टाइम दो भाई। 4 घंटे का मैं टाइम देने के लिए, लेकिन वो 10 बजे का टाइम फिर आपके लिए, उसमें आप सबसे बेस्ट है सो। नींद नहीं आ रही तो ठीक है, कुछ बुक पढ़ लो, कृष्णा बुक पढ़ लो, नींद आए फिर सो जाना, लेकिन टाइम फिर 10 बजे के बाद का टाइम उनके लिए नहीं है। क्योंकि वो जल्दी सो पाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट डे जल्दी उठ पाएंगे ना। तो एक रात पहले ही हमारी प्रिपरेशन हो जाए, हम टाइम से सोएं, सुबह मतलब हमारा ठीक है, हमें उस समय हमारा टाइम इन सब चीज़ों में नहीं। पानी गर्म करना है पेट साफ करने के लिए, हम गमछा ढूंढ रहे नहीं, हमें रात को ही पता है हमारा गमछा यहाँ पर है, धोती कुर्ता यहाँ है, फोल्ड करके रखे हैं या फिर लाइन पे है जहाँ भी है, मतलब हमें उसका हमारा समय उस समय ना जाए गमछा ढूंढने में, पानी गर्म करने में। एक रात पहले सब प्रिपरेशन, और सुबह तो बस उठना है फटाफट, अपना जो भी मॉर्निंग ड्यूटीज, नहाए धोए और तुरंत हमें वो टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्म मुहूर्त का। तो मतलब तो हम अ, सबसे हाईएस्ट अटेनमेंट है हमारे लिए। जैसे बिजनेस लोग करते हैं ना, तो उनके लिए जो एक दिवाली का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कभी छोड़ेंगे नहीं, चाहे रात को उनको लेट लेट तक दुकान खुली रखनी है। और सुबह चाहे जल्दी उनको काम पे जाना है, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको रिलायंस हो रहा है ना, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अभी जो आमदनी होगी तो कितना कितना नोट छाप लेंगे हम। तो वैसे ही जो ब्रह्म मुहूर्त में हमें जो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल रहा है वो हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ हमें क्या सेक्रीफाइस करना है, तो अपनी नींद, तमोगुण वाली नींद। नींद तो क्या है, मतलब नींद को बता रखा है वो मृत्यु की छोटी बहन। कोई मरना चाहता है? नहीं चाहता। प्रभुपाद जब सोने जाते थे तो कहते थे, नो आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, समय बर्बाद करने जा रहा हूँ। तो उसको तो हमें जितना कम हो, ठीक है, मतलब भगवान बताते हैं युक्त आहार विहार से, तो हम एक एक बैलेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है, 6 घंटे की नींद हो, फिर बॉडी के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब हम समझेंगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप ही बॉडी एक्टिविटीज, तो उसमें जो हमारा टाइम जा रहा है अपने आप वो मिनिमाइज हो जाएगा। अगर किसी वजह से कोई, ठीक है, लेट सो रहे हैं, तो 4:30 नहीं उठ पा रहे, तो ठीक है, मतलब एटलीस्ट कोई 5 बजे, 5:30, यहाँ पे 5 बजे प्रोग्राम होता है कहीं बेसिस में 5:30, लेकिन फिर वहाँ से हमारा जितने बजे हमने स्टार्ट किया, फिर आगे से लेकर फिर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है, 4:30 से नहीं तो 5 बजे से, जैसे 5 से 8:15 है हमारा, 5:30 से तो फिर मतलब वहाँ से चलना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको हम मिस नहीं कर सकते, ठीक है, टाइम के हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है। ट्रैवलिंग में है तो हम उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो उसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह स्तुति, शिष्टाश्रम चयन करना, जप करना, हम लेक्चर सुनना, लेक्चर नहीं है तो फिर बुक रीडिंग कर लेना, या फिर रिकॉर्डिंग सुन लेना, तो ये उसके बेसिक कंपोनेंट्स तो ये हमेशा होने ही चाहिए, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में, चाहे घर जा रहे हैं, घर पे हम हैं, कहीं रिलेटिव के यहाँ गए हैं, तो भक्तों तो मतलब उस समय भी चाहिए कि हमारे पास कहीं ट्रैवलिंग में है, जैसे ट्रेन में होता है तो मोस्टली क्या होता है, मतलब मॉर्निंग में आप तो गया भूल जाओ, ट्रेन का मतलब क्या पूरा तमोगुण, लेकिन नहीं, तो ऐसा नहीं, जब हम तो क्या हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो उस समय क्या हम कृष्ण के दास नहीं रहे, हमारा संबंध खत्म हो गया भगवान से, अभी हम इंडिपेंडेंट एंजॉयर हो गए? नहीं, तो हम शाश्वत दास ही है ना, हम चाहे किसी भी सिचुएशन में, तो हमें तो भक्ति करनी है, तो गंभीर भक्त मतलब फिर उसकी गंभीरता हर सिचुएशन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है, अब ग्रुप में है तो एक टाइम में हम मंगल आरती करेंगे, लेकिन हम अपना टाइम से उठे, अपना जप कर दिया स्टार्ट, अपना मुंह धोया, तिलक लगाया और जप स्टार्ट कर दिया। अकेले जा रहे हैं तो ठीक है, अपना खुद ही हम गुरुवाष्टकम ये सब आरतियाँ चैन कर सकते हैं। लेकिन ट्रेन में तो उल्टा एक्चुअली हम देखें ना, कितना हम अगर लंबे रूट पे हैं, पूरा दिन हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे तो कितना 2 घंटा 3 घंटा प्रचार कर लेंगे, लेकिन उसमें तो पूरा दिन तो हमें क्या है, हमें कॉलेज नहीं जाना, कुछ सेवाएं नहीं है, उसमें तो साधन और बढ़ जाना चाहिए हमें। ट्रेन की नींद तो वैसे भी वो थकान तो दूर करती नहीं, जाके फिर रेस्ट करना पड़ता है। हमारा तो हमारी एक्स्ट्रा वाला हो जानी चाहिए, एक्स्ट्रा रीडिंग हियरिंग हो जानी चाहिए, ऐसा मतलब ऐसा हमारा ट्रेनिंग होना चाहिए।
कि हमें मतलब इसकी इम्पोर्टेंस पता हो, और जब इम्पोर्टेंस हमें रियलाइज़ होगी तो फिर वो हमारे एक्शंस में दिखना चाहिए। तो अगर हम अ मतलब फुली इन ट्यून है इस प्रोसेस से, तो फिर हम चाहे जहाँ भी हैं, हम ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हैं या अपने घर पे गए हैं, रिलेटिव के यहाँ गए हैं, कहीं भी हैं, तो जो मतलब जो बेनिफिट हमें भक्तों के, ऑफ कोर्स भक्तों के एसोसिएशन में तो अलग ही शक्ति है, लेकिन फिर भी हम अ, वो सब हम जहाँ भी जिस स्थिति में अगर हम अच्छे से वो मौन प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम कभी वीक नहीं होंगे। वरना अक्सर होता है ना कि कुछ दिन के लिए जैसे छुट्टियाँ पड़ती हैं, बेस की हम घर जाते हैं, तो बहुत ही घर जाके बहुत वीक फील करते हैं ना, कोई एसोसिएशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगर हम अ, सुबह उठ रहे हैं, हमारा माला कर रहे हैं, रीडिंग चैंटिंग हो रहा है, हियरिंग हो रहा है, तो फिर हमें बहुत एक शक्ति मिलेगी। कमाल के समाज एक उदाहरण देते हैं, तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में ही आता है कि वो एक एक ब्राह्मण का कथा आता है, कैसे एक ब्राह्मण थे जो मतलब बहुत ही गरीब परिवार से थे, तो उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वो भगवान के लिए अच्छे से वो उनका श्रृंगार कर पाएँ, उनको अच्छा-अच्छा भोग लगा पाएँ। तो क्या हम मानसिक रूप से सेवा करते थे। तो अपने मन में ही वो ध्यान करते थे, राधा कृष्ण का चिंतन करते थे और मेडिटेट करते थे, कैसे वो अ, भगवान को क्या आभूषण पहना रहे हैं, उनको सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, बढ़िया-बढ़िया आइटम। तो एक बार उन्होंने अपने मेडिटेशन में भगवान को क्या खीर खीर अर्पण की थी, और वो चेक करना चाहते थे कि भई, क्योंकि वो गरम-गरम भगवान का जीभ ना जल जाए, तो चेक करना चाहते थे उसका टेम्परेचर, कि भई कैसा है, भगवान को ऑफ़र करने लायक है या नहीं है। तो उन्होंने मतलब मन में ही सब विचार चल रहा है, तो अपने मन में ही उन्होंने विचार किया उस खीर का टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो उँगली अ, खीर में डाली, और उनका जो उँगली थी वो लिटरली जल गई। जैसे उन्होंने उँगली डाली और वाक़ई मतलब उनका वो मेडिटेशन ब्रेक हुआ और उनकी उँगली जल गई। वो तुरंत वहाँ पे जो नारायण लक्ष्मी नारायण थे, नारायण हँसने लगे और उन्होंने अपना विमान भेजा उनको लाने के लिए। तो जैसे ग्रॉस और सटल सभी भगवान की शक्ति है, तो भगवान उस सेंस में भी सेवा स्वीकार करते हैं। जैसे-जैसे भक्त एडवांस होते हैं। लेकिन एटलीस्ट हमारे लेवल पे हम इतना तो प्रयास करें, हम ग्रॉसली पहले प्रेज़ेंट रहे और हमारा मन भी हमारी इन एक्टिविटीज़ में लगे। नाम जप में, क्लास में, रीडिंग में मन लगे। हुँ, समाज तो ऐसा कहता है कि हम कि कभी जैसे हम घर जाएँ तो हम उम, मतलब अच्छा 7:15 बजे तो हम सोच सकते हैं, ओह! कि हाँ, अभी दर्शन खुल रहे हैं, राधा वल्लभ अपने दर्शन दे रहे हैं, गुरु पूजा स्टार्ट हो रही है, शंख बज गया। तो भगवान ये भी इसको भी स्वीकार कर रहे हैं, ये सभी भगवान की शक्ति। लेकिन एटलीस्ट अगर हम प्रेज़ेंट हैं बेस में, तो फुल्ली हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो ऐसा नहीं है कि अ, जब हम बेस में हैं तभी मॉर्निंग प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है, घर पे जाएँ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, या ट्रैवलिंग में हो तो इम्पोर्टेंट नहीं। तो जीवात्मा या फिर खाली फुल टाइम डिवोटीज़ के लिए ही मॉर्निंग प्रोग्राम है। हम तो क्या पार्ट टाइम है। तो भगवान ने क्या बोला है, अ, जो आत्मा है भगवान का पार्ट टाइम सर्वेंट है क्या? वो चाहे किसी भी समय हो, किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान का शाश्वत दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है। तो ऐसा नहीं खाली फुल टाइम डिवोटीज़ ही भगवान के शाश्वत दास हैं, और जो फुल टाइम नहीं हुए अभी दास फुल वो भगवान के शाश्वत दास नहीं हुए, या फिर हम जब तक बेस में तभी भगवान के शाश्वत दास हैं, नहीं। तो जैसे हम अ, चाहे कोई फुल टाइम हो, चाहे कोई पार्ट टाइम हो, चाहे हम बेस में हो या घर पे हो या ट्रैवलिंग में हो, तो हमें खाना तो है ही ना, खाना तो खाएँगे इस शरीर को नरिश करने के लिए। तो अपनी बॉडी हेल्थ के लिए तो हमें खाना है ही, चाहे कोई फुल टाइम डिवोटी हो, चाहे पार्ट टाइम हो, चाहे कोई बेस में रहता हो या घर पे हो, सबको खाना ही है ना। तो हमारा हम खाना खाएँगे मतलब प्रसाद लेंगे तब हमारा बॉडीली हेल्थ मेंटेन रहेगा। तो वैसे स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, बेस में हो या घर पे गया हो, तो स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग प्रोग्राम। तो खाना नहीं खाएँगे तो शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा, उसी तरह स्पिरिचुअल अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो नहीं कर रहे तो हम स्पिरिचुअली वीक हो जाएँगे। और इसमें भी
इस मॉर्निंग प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट इस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम बोल सकते हैं वो ये नाम जप। जब हम हमारी दीक्षा होती है तो हम गुरु को यही वचन देते हैं ना, हम चाहे यही प्रॉमिस करते हैं ना, 16 माला एटलीस्ट और 4 नियम, वो तो हमें करना ही है। और पूरी कॉन्शियसनेस, पूरी चेतना के साथ, पूरे पूरे प्रयास के साथ। तो ये हमारा सबसे कोर मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। तो जैसे हम अपनी हेल्थ के लिए लोग पीते हैं ना, टॉनिक पीते हैं, तो हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ का जो टॉनिक है वो क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब जैसे होता है रेस्ट हैवी वेट चैंपियन होते हैं तो रोज प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ऐसा नहीं वो सीधा उन्होंने 200 किलो उठा लिया, वो रोज प्रैक्टिस करेंगे 100 किलो, धीरे धीरे वजन बढ़ाएंगे 110 120, वैसे प्रैक्टिस करते करते एक से जाएगा तब फिर वो 200 250 300 किलो भी उठा लेंगे। उनके लिए पहले मसल्स बिल्डअप होनी चाहिए। तो जैसे जैसे अ, हम एडवांस करेंगे तो माया तो और चैलेंजेस देगी। माया के है ना 2 शक्तियाँ, आवड़ात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। एक तो पहले वो कवर कर लेती है, तो लोग पहले भूल जाते हैं कृष्ण के साथ क्या संबंध है। लेकिन अभी प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से अभी हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें इस भौतिक जगत से निकल के भगवान के धाम जाना है। तो उसका हम प्रयास करते हैं तो फिर माया क्या प्रक्षेपात्मिका, थ्रोइंग बैक, हमें दोबारा इस भौतिक जगत में डाल देती है कि जेल से कैसे निकल सकते हो, वापस जाओ। तो टेस्ट तो और अभी और आएंगे। तो उसके लिए हमें उस टेस्ट से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए माया से हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए। तो उसके लिए हमें अपनी मसल्स को, स्पिरिचुअल मसल्स को बिल्डअप करना है। तो उसके लिए बहुत ही अटेंटिवली मॉर्निंग प्रोग्राम का हर एक अंग पूरा टेंशन और पूरा हार्टफुली हृदय के साथ पूरी हमारी कॉन्शियसनेस उसमें एब्जॉर्ब होनी चाहिए। सीनियर डिवोटीज कहीं कहीं से सुना है क्या कि सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि अटेंटिव चैंटिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एंड इनअटेंटिव चैंटिंग इज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो जब तक हम चैंटिंग हमारा बेमन से हो रही है तो हमारे जीवन में समस्या आने ही वाली है। अगर हम ध्यानपूर्वक जब नहीं करें तो हम समस्या को इनवाइट कर रहे हैं। तो वो भी चैंटिंग है, वो भी चैंटिंग है ना। आप ध्यानपूर्वक जब कोई कर रहे हो और कोई बस ऐसे ही हरे कृष्णा बस ब्लड आउट, बस किसी तरह घसीट रहे नाम, तो दोनों ही चैंटिंग करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन बहुत अंतर है। तो एक चैंटिंग से तो हम प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं, और दूसरा जब हम ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं, एक वर्ड को अटेंटिवली बोल रहे हैं, सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की सभी चैलेंजेस को सॉल्यूशन है। तो चैंटिंग के विषय में तो आगे बहुत बहुत चर्चा किया जा सकता है कि उसमें कितना इम्पोर्टेंट है कि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त में जप हो, प्रॉपरली हम प्रोनाउंस करें, फिर जो भी हम बोल रहे हैं, एक एक शब्द जो हमारी जीभ से निकल रहा है वो हमारे कानों तक आना चाहिए। और फिर भक्तों के संग में ही एक मतलब देख सकते हैं ना, अभी ट्रेन में या घर पे हम जब करते हैं तो मन लगता है नहीं, लेकिन एक भक्तों के संग में एक एनवायरनमेंट बिल्डअप होता है ना, वो पूरा जो हरे कृष्णा वाइब्रेशन से पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तो एक नया व्यक्ति भी आएगा तो उसमें पार्ट लेना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्पल हॉल में डिवोटीज के एसोसिएशन में चैंटिंग की जाए तुलसी मानी प्रभुपाद जी के सामने। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारी चैंटिंग को इम्प्रूव करने में। तो हमें मतलब विचार करना है। तो हम शीर्षकाश्रम में रोज चयन करते हैं ना, अनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषम में भवाम बधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम निचिंते। ये है नंद के तनुज कृष्ण में आपका नित्य किंकर उदासु, लेकिन समहाउ और अदर गेन किन प्रकार मैं इस भौतिक जगत में गिर गया। तो भी आप मुझे मेरा उद्धार कर अपनी चरण कमल की धूलि का कण बना दीजिए। तो हम ऐसा बोल तो रहे हैं और भगवान हमें अवसर दे रहे हैं कि आपको ठीक है भौतिक जगत से निकलना है। तो उसके लिए भौतिक जगत से निकलने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने हमें ये मॉर्निंग प्रोग्राम दिया, और हम भगवान से प्रार्थना करें हमें निकालिए इस भौतिक जगत से। और जो प्रभुपाद जी ने प्रोग्राम दिया उसमें हम फॉलो नहीं कर रहे, तो ये तो क्या जो हाइपोक्रेसी होगी ना, चीटिंग। मतलब
अ, और जैसे जैसे वो भक्तिनाथ सरस्वती महाराज उदाहरण देते थे ना कि कोई कुएँ में कुएँ में गिरा पड़ा है और उसको निकालने के लिए रस्सी छोड़ दी। लेकिन अभी वो क्या कह रहे हैं कि मुझे रस्सी पकड़ा दो। मैं रस्सी कैसे पकड़ूँगा? इतना तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे आचार्य ने कृपा करके वो रस्सी कुएँ में डाल दी। लेकिन एटलीस्ट हमें उसे पकड़ के इतना तो हमारी तरफ से प्रयास होना चाहिए कि हम रस्सी को पकड़ें और बाहर आने की कोशिश करें। तो भौतिक जगत क्या है ये? संसार दावल, रोज़ हम गाते हैं, दिस इज़ अ ब्लेज़िंग फायर ऑफ मटेरियल एक्जिस्टेंस। तो यहाँ पर एक पूरी आग लगी है किसकी? आदि भौतिक, आदि दैवी आध्यात्मिक क्लेशों की, भौतिक इच्छाओं की, वो भी हमें जला रही है। क्या है वो? संसार दीवानले दीवा संसार जब मिशानले दीवा निशी हिया जले, जुड़ाई ते ना के न्यू पाए। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं। तो पूरा एक विष नल है, मतलब एक पॉइज़न के पॉट में हम पड़े हैं। और उसे एस्केप करने के लिए इतना सुंदर प्रभुपाद ने प्रोग्राम दिया। लेकिन हम तो कह रहे हैं नहीं, हमें तो विष में ही रहना है, हमें नहीं चाहिए अमृत। तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसलिए हमें पहले समझना है कि कितनी कितनी विकट परिस्थिति में हमें भौतिक जगत, मतलब पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, देयर इज अ डेंजर एट एवरी स्टेप। और इस डेंजर सिचुएशन से, उस कुएं से, उस दहकती हुई आग से निकलने के लिए अ, जो सीढ़ी है जिसको हम पकड़ के बाहर निकल सकते हैं, रस्सी, तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम है। तो इसमें अगर गंभीर नहीं तो क्या हम सुसाइड कर रहे हैं एक तरह से। हमें आग में जलना पसंद है, हम कुएं में पड़े रहेंगे, लेकिन रस्सी नहीं पकड़ेंगे, ये प्रोग्राम को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये हमारी लेजीनेस, कैसे कहें, क्रिकेट मेंटेलिटी दिखाते हैं। तो इसको अ, दूसरी ओर मतलब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस, मतलब उसके बेनिफिट कितने, और अपने आप में वो सुखम करतम अव्ययम, भगवान बताते हैं ना गीता में, बहुत ही वो जॉयफुल पाथ है और सबका अनुभव है ना। हम इतने समय से, जैसे हमें कितना 2007 18 साल से अब मैं प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे भक्त हैं, तो इतने समय से हम लगे हुए हैं, तो कुछ तो टेस्ट मिल रहा है ना हमें। वरना क्यों हम इसमें हैं? तो टेस्ट तो मिल ही रहा है, तो टेस्ट और बढ़ता जाएगा। आनंदाम बुद्धि वर्धनम। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो टेस्ट तब बढ़ेगा जब हम अपने आप को उस प्रोसेस को अप्लाई करके रखेंगे। तो जितना ज़्यादा हम कॉन्शियसली प्रयास करेंगे मॉर्निंग प्रोग्राम के सभी एलिमेंट्स को, सभी पार्ट्स को कॉन्शियसली फॉलो करने का, तो उतना उतना टेस्ट हमें मिलेगा। हाँ, परम पूज्य भक्ति दास महाराज जी को उदाहरण देते हैं कि फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं ना, तो यूँ किया होगा फ्लाइट में ट्रैवल, हम प्लेन में बैठते हैं और अ, थोड़ी देर, मतलब प्लेन टेक ऑफ होता है और कुछ पता नहीं चलता हमें, मतलब थोड़ी देर बाद हम खिड़की के बाहर देखते हैं तो कहाँ बादल नीचे और हम बादलों के ऊपर, और पता भी नहीं चला। अभी तो हम मतलब ज़मीन पे थे, पूरा सड़क थी एयरपोर्ट की ये वो, और कब कुछ समय बाद कब उड़ान भरी, हमें तो महसूस भी नहीं हुआ। अभी हम बादलों के ऊपर और बादल हमसे नीचे। तो वैसे ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है, तो उसको हम फॉलो करते जाएँगे। तो हमें पता नहीं चलेगा कब हम एडवांस कर जाएँगे। तो जो माया के बादल हैं, ऑफ कोर्स माया के साथ तो हमें कॉन्शियसली प्रयास करना है, लेकिन जो भी हमारे बैड हैबिट्स थी, सब अनर्थ है, वो कब हमसे नीचे, हम उसको त्याग देंगे। बस हमें जो प्लेन है कृष्णा कॉन्शियसनेस को, इसमें टिके रहना है, इससे कूदना नहीं है। तो कब हमें भी नहीं पता चलेगा कब कब धीरे-धीरे हमारी जितने भी प्रॉब्लम्स थी, जितने भी प्रॉब्लम्स एंग्जायटीज़ के बादल थे, अनर्थों के, वो सब छूट जाएँगे नीचे। तो पूरे फेथ के साथ हम ये मॉर्निंग प्रोग्राम, और सुबह के समय हम रीडिंग नहीं कर पा रहे, तो शाम को जैसे मंदिर में गीता क्लास होती है और आरती होती है, तो यहाँ पर वो नहीं होता, तो फिर प्रभुपाद की बुक्स अगर सुबह में समय मिल रहा है तो अच्छा, लेकिन शाम को फिर हम, वो हमारा एक पार्ट हो हमारे शाम के प्रोग्राम का, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना या हियरिंग, एक्स्ट्रा हियरिंग, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। तो इससे हमें वो शक्ति, वो बल मिलेगी क्या, माया से युद्ध करने की। और फिर जो हाईएस्ट अटेनमेंट, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि, भगवान बता रहे हैं कि तो इसको फॉलो करके जो हमें गेन मिलेगा, वो और किसी प्रोसेस से नहीं मिल सकता। हमेशा के लिए
जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना। तो ज्ञानी योगी कितना प्रयास करके ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और वहाँ से भी उनका पतन हो जाता है। तो हमें ऐसे योगियों की तरह, ज्ञानियों की तरह गुफाओं में नहीं जाना, बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं करनी। हमारा तो कितना सिंपल और जॉयफुल प्रोसेस है, नाचना है, गाना है, फीस आज फीस फीस खाना है, भगवान का नाम लेना है, ये सब अ, इतना पोषण देने वाली ये फिलॉसफी है, सबको समझना है, दूसरों को बताना है। तो इतना जॉयफुल प्रोसेस, और बदले में क्या मिल रहा है हमें? क्या? यद गत्वा न निवर्तन्ते तब धाम परमम मम। तो भगवान के धाम की, परम धाम की प्राप्ति। तो बात कहते थे ओनली क्या, क्रेजीज एंड लेजीज। हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट फॉर क्रेजीज एंड लेजीज। तो जो मूर्ख है और आलसी है, तो वही इसको अपनाएंगे नहीं। तो जिसमें थोड़ा सा भी समझ है, और जो चाहता है इस तमोगुण को दूर करना, तो बहुत ही होल हार्टेडली इस प्रोसेस को फॉलो करेगा, और हमेशा के लिए फिर ये मेटेरियल लाइफ का चैप्टर खत्म, और कृष्ण के साथ शाश्वत जीवन का आनंद भोगेगा। ठीक है, तो यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है? आपने बताया कि हमें कॉन्शियसली प्रयास करना है, जैसे जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो कभी कभी हम कॉन्शियसली रहना, तो हम कैसे हर कार्य जो भी कॉन्शियस रह सकते हैं, और क्या क्या कारण होते हैं कि हम उसमें मैकेनिकल बनते जाते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ में मतलब मैकेनिकल हो जाना यांत्रिक रूप से, तो इसका मेजर कारण तो ये है कि हमने उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। एक बार एक डिवोटी बता रहे थे कि स्पिरिचुअल और रिचुअल, तो इसका आप SPIRITUAL स्पिरिचुअल है ना, तो अगर इसको SPI हटा दोगे तो रिचुअल रह जाएगा। तो हमारी एक्टिविटीज रिचुअल ही रह जाती है, क्योंकि हमने उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। हम सब रिचुअल हो रहा है, सब उठ रहे हैं, आरती में हो गई, माला हो गई, लेकिन अ, हम अपने कितना हम पोषण हमें मिल रहा है, हमारा हृदय कितना स्ट्रांग बन पा रहा है, कितनी मटेरियल डिजायर छूट पा रही है, वो तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये सब क्या रिचुअल बन गया, क्योंकि हमने उसकी इम्पोर्टेंस को समझा नहीं। तो अगर हम पहले इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो फिर वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैकेनिकल नहीं रह जाएंगे। अभी हम मतलब फीस खाते हैं, तो हमें टेस्ट आता है ना, रोज़ हम ठीक है सिंपल हम खाएं, और फिर हमें फीस मिलता है, तो उसको क्या एक एक हम रियलाइज कर पाते हैं ना। तो ऐसे मतलब बाहर का जीवन तो क्या नॉर्मल भी नहीं, वो तो सब कचरा है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो एक्टिविटीज़ है वो क्या, वो हमें रियल टेस्ट देगी। लेकिन वो टेस्ट कब देगी, जब हम मतलब हम इसको फुली अप्लाई करेंगे, और फुली अप्लाई करने के लिए हम एक ये जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हमें डेली बेसिस पे लेना होगा। तो अगर हम तो हमारा प्रोसेस मैकेनिकल ना बने, तो इसके लिए हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा। इम्पोर्टेंस हम समझेंगे जब हम प्रभात की बुक्स पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, तो इसकी इम्पोर्टेंस हमें पता लगेगी, तो फिर वो प्रोसेस मैकेनिकल नहीं होगा। मैकेनिकल मतलब क्या, हम उसको टेंशन नहीं दे रहे ना, वो खाली बस एक रिचुअल सा बन गया, बस रोज़मर्रा का जीवन है। हाँ, तो जैसे रोज़ ऑफिस जाते हैं, रोज़ कॉलेज जाते हैं, तो ठीक है रोज़ सुबह आरती में आना है, माला कर लेनी है, जो हो गया हो गया। लेकिन वो सोचो मतलब ये सब इसलिए तो चर्चा है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं भौतिक जगत में, अंधकूप में, बर्निंग फायर में, दावानल में, तो उससे निकलने का ही प्रोसेस है। तो क्या उसको हम लाइटली लेंगे? आप आग में जल रहे हो और इधर से रस्सी कुएं में पड़ रहे हो, या फिर आग है, आग वाले रूम में हो, आपको ये फायर ब्रिगेड आ रही है, और मतलब ऊपर आप फ्लोर पे और फायर ब्रिगेड आई, रस्सी फेंका, फायर फाइटर्स आए आपको ले जाने के लिए, आप कहोगे नहीं नहीं अभी तो मैं थोड़ा ये वीडियो देख लूँ उसके बाद आऊँगा। अरे रूम में आग लगी है, आप जलने वाले हो, उस समय आपको वीडियो सोचेगा क्या कि मैं मोबाइल पे चेक कर लूँ, या तुरंत भागना है, मैं वहाँ से निकलना है। तो हम इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझे, तभी हमें ये सब मैकेनिकल लग रहा है। तो हम रियलाइज़ कर पाएंगे कि अ, अभी हम कितनी प्रिकेरियस सिचुएशन, मतलब कितनी डेंजर सिचुएशन में, और उससे निकलने का जो मीन्स है वो यही है।
तो फिर हम बहुत ईगरली उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो और क्या प्रश्न था आपका कि एक तो मैकेनिकल के हो जाते हैं और कैसे बच सकते हैं? हाँ, मतलब इसमें ये मतलब हर प्रयास में हमारा कॉन्शियस धीरे-धीरे कैसे कॉन्शियस तो एक बेसिक तो हमें अंडरस्टैंडिंग ले रखनी है। उसके बाद फिर जैसे-जैसे हम प्रोसेस को फ़ॉलो करेंगे तो भगवान हमें एक उच्च स्वाद देते हैं ना। एक तेज जैसे अगर हम अपराध नहीं कर रहे और मतलब उसको पूरे हृदय से फ़ॉलो करने का प्रयास करें तो भगवान क्या है, कृपा करते हैं, वो टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट आएगा तो अपने आप वो जो वो लेज़ीनेस है, जिसकी वजह से हम मैकेनिकली कर रहे थे, तो उसको हम ओवरकम कर पाएँगे। तो हमारे लेवल पे मतलब अ, हमें चीज़ों को अच्छे से समझना है और समझेंगे तो और फिर उसको फ़ॉलो करने का प्रयास करना है। धीरे-धीरे हमें भगवान अपने आप ऊपर उठाएँगे। और कोई प्रश्न? हुँ, सर्वमान्य करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, सुन भी नहीं पाते, जब भी करते हैं, हो जाता है कुछ समय बाद। हुँ, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कैसे हुँ, हुँ। वही सेम ही है मैकेनिकल। हम खो गए मतलब हमने होने का कारण ही क्या है कि हम उसको कमिटेड नहीं है ना। हम पूरा हृदय से हमारा चैंटिंग खाली बस होठ हिलाने तक सीमित रह गया। लेकिन वो एक-एक शब्द का नाम हम हरे कृष्णा मंत्र चैंट कर रहे हैं मतलब भगवान से उनकी सेवा माँग रहे हैं। तो एक-एक शब्द जो मुँह से निकल रहा है वो कानों तक जा रहा है, उसको हम सुन रहे हैं। तो इसको इस पे तो हम ध्यान नहीं दे रहे ना, तभी तो फिर हमारा मन इधर-उधर भाग रहा है। तो वही है कि हमें चैंटिंग की इम्पोर्टेंस को सुनना है, समझना है। चैंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी हम मोहन राम की इम्पोर्टेंस के बारे में हमने कुछ चर्चा किया, तो वैसे चैंटिंग की इम्पोर्टेंस चैंटिंग उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है और भगवान के नाम जप की तो बहुत महिमाएँ हैं। एक नामामृत करके बुक भी है, उसमें प्रभुपाद के कोट्स हैं चैंटिंग को लेकर ही, तो हम डेली बेसिस पे वो पढ़ सकते हैं। और फिर दूसरा गंभीर भक्त जो भक्त अ, गंभीर है अपनी जप के प्रति, तो उनके साथ बैठकर अगर हम जप करेंगे तो वो भी हेल्प करेगा हमें, मन इधर-उधर नहीं भागेगा फिर। ऐसे कई सारी चीज़ें जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। भगवान गीता में बताते हैं ना, यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्येतत् आत्मनेः वशं नियत। कि जहाँ-जहाँ भी कहीं मन भागे तो उसको ज़बरदस्ती हुँ, खींच के लाना है। तो मन तो इधर भागेगा लेकिन नहीं, खींच के लाना मतलब हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कुछ समय पहले ऋषि कुमार वो गाए थे तो बता रहे थे चैंट लाउडर देन द माइंड। तो मन अपना राग निकालता है। वो अपना मूवी सॉन्ग का जो भी राग निकालेगा। लेकिन हमारी जो चैंटिंग की ध्वनि वो मन के राग से तेज होनी चाहिए। तभी फिर मन वो सुन पाएगा वरना वो अपने धुन में मस्त रहेगा। वो पूरा वर्ल्ड टूर लगाएगा, प्लानिंग कर लेगा दिन भर की। हाँ, ऐसे होता है ना जब के समय पूरा दिन भर की प्लानिंग हो जाती है, पूरे यात्राएँ हो जाती है। सब क्या करना है, सब हो जाता है लेकिन जब नहीं हो पाता जो करने बैठे तो इसलिए हमें लाउडली चैंट करना है। सत्यनारायण सरस्वती महाराज भी बताते हैं, टू ओवरकम इनर्शिया ऑफ माइंड वन शुड चैंट लाउडली। और आपका कुछ प्रश्न? जैसे आपने बताया कि अपनी साधना सीरियस नहीं होता है, जैसे शूटिंग स्टार उसका पतन हो जाता है, हुँ, तो हम जैसे जब बीमार होते हैं और तबीयत खराब, हुँ, तो सुबह-सुबह तो फिर मॉर्निंग को हम अटेंड करना, कितने भी पढ़ा होता है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है ज़्यादा, हुँ, फिर भी नहीं जाता, हुँ। उस समय जाता तो ये खुद हम हमारा खुद चेक करना है कि हमारी तबीयत कितनी ख़राब है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि तबीयत हमारी ठीक भी नहीं होती लेकिन हमें ट्रेन पकड़नी है, कहीं जाना है ज़रूरी है, कोई मैरिज में जाना है, कोई फंक्शन है या छोड़ो कोई इंटरव्यू देने जाना है, जॉब का सवाल है। तो तबीयत ख़राब होगी तब भी वो ट्रेन पकड़ के जाएँगे। तो ये तो हमारी ट्रेन है कहाँ? गोलोक वृंदावन की ट्रेन है मंगलवार, उसको हम छोड़ रहे हैं। है। उस टाइम हम सोचते हैं कि डेली वो ट्रेन जो आपने वो तो कभी-कभी बहुत हुँ, मम्मी को अटेंड करना, हुँ। और हमारी तबीयत खराब हो तो आज छोड़ देते हैं। लेकिन वो हमें समझे ना वही डेली प्रभुपाद ने क्या बोला कि जब जिस दिन डेथ हो जाए उस दिन वो ट्रेन छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप खड़े होके चाहे डांस नहीं कर सकते तो चेयर पे बैठ के उन्होंने कहा इतनी तबीयत खराब है कि सीढ़ी से नीचे नहीं उतर पा रहे,
उतर पा रहे तो अपने बेड पे ही बैठ जाओ एटलीस्ट, वो गुरुआश्रम सुनाई तो दे रहा है, उसको पीछे दोहरा लो। इतनी मतलब बहुत एक्सट्रीम कोई सिचुएशन होगी जब व्यक्ति क्या डेंगू हो गया, कुछ हो गया कि उठ ही नहीं पा रहा, वरना वो तो बहुत रेयर हो सकता है कभी। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपना चेयर पे पीछे बैठ गए, अपना पीछे अपने बेड पे ही बैठ के रिपीट कर लिया अगर इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है। इतना तो हमें प्रयास करना है। और फिर मतलब आप देखो ना, बीमार में व्यक्ति पूरा दिन क्या उसको सोना ही है, पूरा दिन सोना ही है, 2 घंटे जाग जाओ, मतलब 2 घंटे का आधा घंटा अपने आरती में जाग जाओ, उसके बाद तो सोना ही है पूरा दिन, कोई सेवा तो देने वाला नहीं बीमार व्यक्ति को, कर भी नहीं सकता। और उल्टा उस समय तो और ज़्यादा आवश्यकता है, उस समय मेरी चेतना वैसे ही डाउन होती है, क्योंकि ना हम कुछ कर पा रहे हैं, ना माला हो पा रही है, ना हमारा हियरिंग हो पा रहा है। एटलीस्ट सुबह का आधा घंटा जो भी 5:30 से 5:30 उसमें तो थोड़ा पार्टिसिपेट कर लो, तो कुछ तो हमारा कॉन्शियसनेस कुछ तो ठीक रहे। उस समय तो और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है ये प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना। बाकी ठीक है, हेल्थ हमारी कैसी है, बहुत ज़्यादा बीमार है, कम बीमार है, तो वो भी हमें देखना है। ऐसा नहीं कि मतलब हम भगवान, हमें शरीर का भी ध्यान रखना है भगवान की सेवा के लिए अल्टीमेटली। लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि वो कितने बीमार हो गए कि कुछ कर नहीं पा रहे। हम तो देखते कितने सीनियर डिवोटीज, तो मतलब इतना तबीयत खराब रहता है फिर भी वो इंश्योर करते हैं कि मंगल आरती तो अटेंड कर लेंगे। मॉर्निंग प्रोग्राम रात को लेट भी आए, बहुत बार होता है ना कि ट्रैवलिंग में थे, नींद नहीं हुआ, ठीक है सो जाएंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम करके सो जाएंगे, लेकिन उसमें तो रहना ही है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट मंगल आरती तो अटेंड करेंगे। बिल्कुल बॉडी पेन है, चेयर पे बैठ के कर लेंगे। फिर ठीक है, फिर टेम्पल हॉल में नहीं तो रूम में जब कर लेंगे, फिर क्लासरूम में आ जाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे ना, उसके बाद तो क्या सेवा तो करनी ही है बीमार। लेकिन वो तो मॉर्निंग प्रोग्राम तो कर लो जितना हम कर सकते हैं, हमारी जितना हेल्थ अलाउ करती है। मतलब देखो ना, मतलब हमें वो मॉर्निंग प्रोग्राम करके वो क्या मिलेगा, त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नयति मामेति स्वजनम। वो मॉर्निंग प्रोग्राम करके हम हमें वो शरीर मिलने वाला है जिसमें फिर बीमार होने ही नहीं वाले हम, तो क्या हमारा चॉइस है कि बार बार ये शरीर मिलता रहे और फिर हम स्ट्रगल करते रहे, या फिर अच्छे से मॉर्निंग प्रोग्राम कर ले और स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाए जिसमें जिसमें फिर बीमारी आए ना, तो हमारे ऊपर चॉइस है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मॉर्निंग प्रोग्राम फिर क्या करें? मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आए, जो मंगल आरती नहीं आते तो प्रभुपाद पनिशमेंट रखते थे कि क्या कृष्णा बुक बांटनी है, या फिर एक और ब्रेकफास्ट स्किप करना है, तो अपने ऊपर आप पनिशमेंट इम्पोज कर सकते हो। कई कई प्रभुपाद बताते हैं कई फैमिलीज में ब्रेकफास्ट स्किप करना तो बहुत सिंपल हो जाता पूरा दिन कुछ नहीं खाना है है। हाँ, ऐसा कुछ ऐसा। क्योंकि वो तो कोई नींद तो इतनी प्रभावित करती है कि ठीक है ब्रेकफास्ट 2 बजे तक खाएंगे। नहीं मिलेगा ना फिर, अभी तो 2 टाइम होता है, ऐसा नहीं फिर सुबह नहीं खाना तो बाद में खा लिया पेट लगा के, नहीं फिर एक टाइम का मील नहीं खाना, एक वॉलेंटरी पनिशमेंट हो। कृष्णा बुक तो वैसे ही बांट देते हैं, तो बड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए। इनको बांटने का भी बांटने से हाँ एक तो कम हो गई, एक एक बॉक्स हाँ कुछ टारगेट लेके जाना है 20-25 महाभिक। तो ये भगवान के सामने नृत्य करते हैं, इसका क्या मतलब? हाँ ये नेक्स्ट ऑफ डिवोशन में आता है। ऐसे दिखते हैं कि मतलब भक्ति की 400 में आता है भक्ति से सुनते हैं, विदित करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर सुनते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और फिर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जो निश्चल भक्त आते हैं तो उनको कुछ इंकरेजमेंट चाहिए, हमको पहले कोई नाचेगा तो फिर हम नृत्य करेंगे, तो एक ऐसा उसमें दिखता है कि भगवान के सामने शर्म लग गई, तो उस चीज को कैसे हटा सकते हैं? नेक्स्ट ऑफ डिवोशन में इंपॉर्टेंस दे रखी है, डांसिंग बिफोर डेटीज, तो 64 अंगों में से एक है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे हैं, तो फिर जो माया हमें नचा रही है वो नृत्य से हम मुक्त हो जाएंगे। मतलब हम देखते हैं ना, किसी फ्रेंड की शादी होती है तो मतलब वो शादी वो घोड़े पे बैठा और उसको प्लीज करने में कितना नाचते हैं। मतलब उस व्यक्ति
इससे हमारा क्या संबंध है? कुछ टेम्परेरी रिलेशनशिप, तो उसको प्रसन्नता के लिए हम नाचते हैं, या तो साक्षात कृष्ण है जिनसे हमारा शाश्वत संबंध है, उन्हीं के हम दास हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए तो हमें तो पूरे उत्साह से नृत्य करना चाहिए। तो ऐसा कई पुराणों में भी आता है, एग्जैक्टली मुझे कोट नहीं आता था, पर जब भगवान का नाम पूरे उत्साह से कोई भक्त कीर्तन करता है तो आई थिंक भक्ति सामने सिंधु में आता है। तो जैसे एक पेड़ पे पक्षी होते हैं ना, पेड़ के नीचे से ताली मारोगे तो सब पक्षी फिर उड़ जाएंगे और दूसरे पेड़ पे चले जाएंगे। तो वैसे ही हम पूरे उत्साह से भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, तो जितने भी पाप है ना, पाप रूपी पक्षी, वो सब हमारे से शरीर से उड़ जाएंगे और कहाँ बैठ जाएंगे? तो जो नाच नहीं रहा होगा ना, उसके चढ़ जाएंगे क्योंकि वो स्टेबल है ना, वो नाच नहीं। तो हमारे ऊपर है कि अभी हमें पाप रूपी पक्षी को संजो के रखना है या उनको उड़ाना है, तो हमारी चॉइस है। ये सब मतलब सिंधु में हर एक अंग का इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। नामित लेने का, भगवान के दर्शन कैसे करने हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका भी है कि कोई खुद ही श्रद्धा से भगवान के दर्शन करता है तो फिर उसको माँ की कोख के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे ऐसा। तो हर एक अंग, ये जो 64 अंगों का एक एक अंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी उस पर भी क्लासेस हुई है, वो सब कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑडियो क्वेश्चन होनी चाहिए। ठीक है, और कोई? और महाराज एक जगह ब्रह्मचर्य पुस्तक में भी लिख रहे हैं कि मतलब अगर हम डाउन भी फील कर रहे हैं, हमें उत्साह नहीं आ रहा बिल्कुल भी, लेकिन अगर मैकेनिकल हम प्रयास करेंगे ना, महाराज कह रहे अगर हमारा मन भी नहीं तब भी जबरदस्ती नाचो, क्या हो गया? वैसे हम जबरदस्ती कितने काम करते हैं ना, कितने काम जबरदस्ती कर रहे हैं। किसका मन करता है कॉलेज जाके वो सब बेकार के बोरिंग क्लासेस अटेंड करने का? जबरदस्ती कर ही रहे हैं ना। तो इसी का थोड़ा सा जबरदस्ती कूद लो, जबरदस्ती कूदते कूदते टेस्ट दे देंगे भगवान। तो अगर हमारा मन नहीं भी कर रहा तो बस किसी तरह जबरदस्ती कर लो, वो जबरदस्ती करते करते भगवान भगवान तो बहुत कृपालु हैं, हम आपको टेस्ट दे देंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? 8-20 सवाल। शिला प्रभुपाद की जय, गौतम वंदे।